गुड मॉर्निंग बच्चों। +1 क्लास। आज हम लोग अपना थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। थर्ड यूनिट हम लोगों ने आज स्टार्ट करनी है। इससे पहले हम लोगों ने अपना सेकंड यूनिट कंप्लीट किया है और उसके साथ मैंने आपको उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो भी सेंड किए हैं और मैंने यहाँ पे करवाए भी आपको लेक्चर में। ठीक है, तो वो क्वेश्चंस जो हैं आप लोगों ने कर लेने हैं। तो आज जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वो है आपका थर्ड यूनिट और यूनिट थर्ड का नाम है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स classification of elements and periodicity in properties। ठीक है, ये आपके चैप्टर का नाम है। ये हमारी थर्ड यूनिट है और इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ना है, नाम से जैसे क्लियर है, आपने इसमें एलिमेंट्स को क्लासीफाई करना है। ठीक है, अब एलिमेंट्स को किस तरह से हम लोग क्लासीफाई करेंगे, वो वाले एलिमेंट्स जो कि हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर प्रेजेंट हैं उनको हम लोगों ने क्लासीफाई करना है ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़। क्लियर, पीरियोडिक टेबल आप सबने देखा ही होगा। एक बार फिर से मैं आपको दिखा देती हूँ। ये इस तरह का कुछ आपका पीरियोडिक टेबल होता है। ठीक है, हर एक की बुक में ना बेटा ये दिया हुआ है, स्टार्टिंग में ही आपको दिया हुआ है ये पीरियोडिक टेबल। ठीक है, इसके बारे में हम लोगों ने इस चैप्टर में पढ़ना है। इन जितने भी एलिमेंट्स आपको दिए हुए हैं इनको हमें अरेंज करना है ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़। क्लियर, तो इसके बारे में जो हम पढ़ेंगे उसका स्टार्टिंग जो है आपका फर्स्ट टॉपिक जो है वो है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में हम लोगों को क्या लिखना है, इसमें हमने ये बताना है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको हमने अरेंज किया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो क्लासीफाई करने का मतलब यही होता है कि एलिमेंट्स को आप अरेंज करो ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। अब कैरेक्टरिस्टिक्स में आपके पास बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, जैसे आपके पास आएगा उनका आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, उनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, उनका कलर, उनकी डेंसिटी, वो सारे इसमें किस में आ जाएंगे, आपके क्लासिफिकेशन में या फिर कह सकते हो कैरेक्टरिस्टिक्स में। क्लियर, तो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में हम लोगों ने इतना ही लिखना है। और नेक्स्ट आप देखो, नेक्स्ट है आपका कुछ इसके पीरियोडिक टेबल के लॉज थे। जैसे पहला लॉ था आपका न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स में क्या है, न्यूलैंड्स जो थे एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने लॉ दिया था किसका, ऑक्टेव का। ऑक्टेव का मतलब होता है टोटल ऑफ 8। ठीक है, जहाँ पे 8 आएगा उसे बोला जाएगा ऑक्टेव। अब न्यूलैंड्स ने क्या बोला, न्यूलैंड्स ने ये कहा कि जब हम एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग देयर वेट, जब वेट्स के अकॉर्डिंग हम लोग एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे तो जो प्रॉपर्टी होगी हर एक 8th एलिमेंट की वो सिमिलर होगी किसके साथ, फर्स्ट वाले के साथ। ठीक है, फिर से देखो न्यूलैंड्स ने क्या बोला, व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड according to increase their weight to the property of every 8th element is similar to first one। ठीक है, एलिमेंट्स को अगर अरेंज किया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर वेट के अकॉर्डिंग हम लोग उन्हें अरेंज करते हैं तो उनकी प्रॉपर्टी जो है हर एक 8th एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है वो किससे मैच करेगी, फर्स्ट वाले के साथ। क्लियर, फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास हम लोग स्टार्ट करते हैं, लाइक हम लोगों ने स्टार्ट किया 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th एंड 8th। ठीक है, अब थर्ड है जैसे आपके पास हाइड्रोजन, हीलियम और लिथियम, ये आपका थर्ड है लिथियम। उसके बाद आ जाओ लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन जो है आपका 8th एलिमेंट है। तो लिथियम की जो प्रॉपर्टी है वो किस एलिमेंट के साथ मैच करेगी, ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि वो 8th एलिमेंट है। ठीक है, तो 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th एंड 8th। इस तरह से देखो लिथियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। तो इसके साथ नहीं, इसके साथ मैच करेगी, नियॉन के साथ। ठीक है, तो लिथियम मैचेस विद नियॉन विद देयर प्रॉपर्टी। क्लियर, ये था आपका न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। सेकंड लॉ देखो,
सेकंड था आपका मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। ये तो सबको ही पता है मेंडलीव्स का पीरियोडिक लॉ। ठीक है, मेंडलीव्स का पीरियोडिक लॉ क्या कहता है? इन्होंने ये बोला था कि जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं एलिमेंट्स की, वो क्या है, एक पीरियोडिक फंक्शन है ऑफ देयर एटॉमिक वेट। ठीक है, उनकी जितनी भी कह लो कि जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं, हर एक एलिमेंट की जितनी भी प्रॉपर्टी होगी, प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट्स की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं, वो क्या है आपका पीरियोडिक फंक्शन। क्या लिया जाएगा उसको? एज अ पीरियोडिक फंक्शन। किस चीज़ का पीरियोडिक फंक्शन? उनके एटॉमिक वेट का। ठीक है, तो मेंडलीव्स का पीरियोडिक लॉ क्या कहता है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं और उनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या है, पीरियोडिक फंक्शन है। किस चीज़ का पीरियोडिक फंक्शन है? उनके एटॉमिक वेट का। क्लियर? फिर से देखो, ऑल द एलिमेंट्स हैविंग द प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दैट ऑफ देयर पीरियोडिक फंक्शन, और वो पीरियोडिक फंक्शन किस पे बेस्ड होगा? आपका एटॉमिक वेट पे। क्लियर? ये था आपका मेंडलीव्स का पीरियोडिक लॉ। क्लियर? अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपका मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। ठीक है, अब मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में क्या था कि जितनी भी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ थी एलिमेंट्स की, वो मानी गई थी कि क्या है, आपकी पीरियोडिक फंक्शन का एक हिस्सा है। ठीक है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ जितनी भी एलिमेंट्स की थी वो क्या थी, पीरियोडिक फंक्शन था। किसका? एटॉमिक नंबर्स का। हमने यहाँ पे दिया था एटॉमिक वेट के बारे में भी किया था, क्योंकि ये आपका मेंडलीव्स का पीरियोडिक लॉ था। लेकिन ये क्या है, आपका मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है। तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में क्या था कि एटॉमिक नंबर्स पे बेस्ड हो गया सब कुछ, एटॉमिक वेट पे नहीं, एटॉमिक नंबर पे बेस्ड हो गया, उसे बोला गया मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। ठीक है, तो हम यहाँ देखेंगे कि जितनी भी आपके पास फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो क्या है, पीरियोडिक फंक्शन है। किसका? एटॉमिक नंबर्स का। ठीक है, तो जितनी भी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं एलिमेंट्स की, वो क्या है, पीरियोडिक फंक्शन। किस चीज़ का? उनके एटॉमिक नंबर का। ये था आपका मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपके पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में देखते हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या था, ये एक लॉन्ग फॉर्म का एक पीरियोडिक टेबल था जिसके अंदर कुछ एक हॉरिजॉन्टल रोज थे जिनको हम लोगों ने पीरियड्स बोला, और कुछ वर्टिकल कॉलम्स थे जिनको हम लोगों ने ग्रुप्स बोला। तो उसे बोला जाता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। क्लियर? तो ये क्या था, आपका एक लॉन्ग फॉर्म का एक पीरियोडिक टेबल था, लॉन्ग फॉर्म ऑफ टेबल। ठीक है, एक लॉन्ग फॉर्म का टेबल था जिसके अंदर कुछ एक हॉरिजॉन्टल रोज थे, कुछ एक हॉरिजॉन्टल रोज थे जिनको हम लोगों ने क्या बोला, पीरियड्स। ठीक है, और कुछ एक वर्टिकल कॉलम्स थे, कुछ एक वर्टिकल कॉलम्स थे जिन्हें बोला गया ग्रुप्स। ठीक है, अब हॉरिजॉन्टल रोज का मतलब क्या है, हॉरिजॉन्टल रोज का मतलब है आपकी ये वाले, जैसे ये आपका पीरियोडिक टेबल है, इसमें आपके हॉरिजॉन्टल रोज का मतलब क्या है, जो इस तरह से चल रहे हैं। ठीक है, जो हॉरिजॉन्टली चलते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पीरियड्स बोलते हैं। और देखो टोटल आपके 7 पीरियड्स हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, तो 7 इसमें क्या होंगे, आपके पीरियड्स होंगे। लेकिन अगर हम लोग वर्टिकल चलते हैं, इस तरह से चलते हैं वर्टिकली, तो ये आपके टोटल आएंगी 18। ठीक है, तो 18 क्या है, आपकी ग्रुप्स। तो ये पूरा जो पीरियोडिक टेबल है ये बेस्ड है किसके ऊपर, आपके पीरियड्स पे और ग्रुप्स पे। ठीक है, तो आपके पीरियड्स हो गए 7 और ग्रुप हो गए आपके 18। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बात करते हैं पीरियड्स की। ठीक है, अब इसमें क्या है टोटल, अभी मैंने आपको बताया टोटल ऑफ 7 इसमें क्या है, आपके पीरियड्स हैं, और पीरियड्स को बोला जाता है हॉरिजॉन्टल रोज। क्लियर? और ये जो स्टार्ट होते हैं, जैसे आपके पास 2 8 18, ठीक है, फिर से 18 एंड 32 एंड सो ऑन।
ठीक है। तो इस तरह से आपके क्या है, ये पीरियड चलेंगे। अगर ग्रुप्स की बात करो तो ग्रुप्स जो है आपके, ग्रुप्स हैं आपके टोटल 18, ठीक है। 18 क्या है आपकी ग्रुप्स हैं, और जितने भी वर्टिकल कॉलम्स में चल रहे हैं वो सारे क्या है आपकी ग्रुप्स हैं। क्लियर। जो पहले ग्रुप का एलिमेंट है, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप फर्स्ट, जो फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है उसे बोला जाएगा अल्कली मेटल्स, ठीक है। अब अल्कली मेटल कौन से हो गए आपके पास, ये है आपका पीरियोडिक टेबल। इसमें आपका देखो ये है आपका फर्स्ट ग्रुप, ठीक है। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांशियम, ये है आपका पहला ग्रुप, और पहले ग्रुप का नाम है आपका अल्कली मेटल्स, इनको बोला जाता है अल्कली मेटल्स। उसी तरह से सेकंड आ जाओ, ये आपका ग्रुप नंबर सेकंड है। जैसे आपके पास बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, रेडॉन, ये जो है आपके पास ये है आपका ग्रुप नंबर सेकंड, और ग्रुप नंबर सेकंड को हम लोग बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ, आपका ग्रुप नंबर 11 है। ग्रुप नंबर 11 को हम लोग बोलते हैं, ये है आपका कॉपर वाला ग्रुप, ऊपर सारे लिखे हुए हैं बेटा। ये आपका ग्रुप नंबर 11, ग्रुप नंबर 11 में आपके पास आ रहे हैं कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ठीक है। ये क्या है आपके कॉइनेज मेटल्स, ठीक है, इनको बोला जाता है कॉइनेज मेटल्स। क्लियर। उसके बाद आ जाओ आपका ग्रुप नंबर 17, ग्रुप नंबर 17 है आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन, ये है आपकी ग्रुप नंबर 17। ग्रुप नंबर 17 को बोला जाता है हेलोजन फैमिली, ठीक है, ये आपके हेलोजन से। क्लियर। और लास्ट आएगा आपका ग्रुप नंबर 18, ये है आपका ग्रुप नंबर 18, जिसमें सारी आपकी क्या आएंगी, नोबल गैसेस। क्लियर। जैसे आपके पास हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन, ये सारी क्या हैं आपके पास नोबल गैसेस। क्लियर। तो ग्रुप नंबर 18 को हम लोग बोलते हैं नोबल गैसेस। क्लियर। और ये जो पूरा पीरियोडिक टेबल है आपका, ये हमारे टोटल 4 इसमें क्या है आपके पास ब्लॉक्स प्रेजेंट हैं। पूरा पीरियोडिक टेबल जो है 4 ब्लॉक्स के ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर। जैसे आपके पास पहला देखो, मैंने अभी बताया, ये आपका अल्कली मेटल्स, ये हो गया आपका अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड, इन दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट्स। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट है आपका ग्रुप नंबर 13 से स्टार्ट होता है ग्रुप नंबर 18 तक, ठीक है। जो आपका ग्रुप नंबर 13 से ग्रुप नंबर 18 तक स्टार्ट होता है उसे बोला जाता है पी ब्लॉक एलिमेंट्स। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट है आपके पास, ये सेंटर में देखो आपके पास जितना भी इंटरमीडिएट है, यानी कि जो सेंटर में प्रेजेंट है आपके पास, जैसे स्कैंडियम से लेके जिंक तक आपका प्रेजेंट है, ये जो पूरा बीच वाला ग्रुप आता है इसे बोला जाता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स। क्लियर। और सबसे नीचे जो है आपके, ये आपके 2 कॉलम्स दिए हुए हैं, फर्स्ट इज कॉल्ड एज लेंथेनाइट और सेकंड को बोला जाता है एक्टिनाइट्स। ये दोनों जो है इनको हम लोग इंक्लूड करते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में, ठीक है। तो पूरा पीरियोडिक टेबल जो है वो आपका 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक में, ठीक है बच्चों।